जी सेकंड ईयर एसेज में मसला आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 6 एसेज में आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब बोर्ड में, चाहे वो मॉर्निंग के बच्चे हैं चाहे वो इवनिंग के बच्चे हैं, इन्हीं 6 एसेज में से आपको ऐसे आएंगे। ईडियम्स में भी मसला आ रहा है कि इतने ज्यादा ईडियम्स हैं, वो भी मैं आपको चंद ईडियम्स बताऊंगी और इंशाल्लाह ताला वही आएंगे। रही बात पैराग्राफ ट्रांसलेशन की, तो पैराग्राफ ट्रांसलेशन की भी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आने हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें और टेंशन होके बैठ जाएं। और अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखनी है तो इस पर अमल भी करना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे 90+ मार्क्स नहीं आएंगे, तो ये दिमाग से बात निकाल के फिर वीडियो देखनी है तो आपको फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा अगर आप स्किप करके देखोगे। क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये प्लान है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको बोल के बताऊंगी। तो आपने मेरा स्टडी प्लान फॉलो करना है इंशाल्लाह ताला। जैसे 9th 10th के बच्चों ने इस दफा अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेरे गैस को फॉलो करके इसी तरह आप लोग भी ले सकते हैं। तो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 28 अप्रैल 29 अप्रैल का स्टडी प्लान बताने जा रही हूं, जिसकी तो 0% तैयारी है ना, वो भी अगर इस प्लान को फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएगा। ना सिर्फ कामयाब होगा, अच्छे नंबरों से कामयाब होगा। तो स्टडी प्लान को फॉलो करना है लाजमी, आप लोगों ने अगर देखना है तो फॉलो करना है, और अगर फॉलो नहीं करना ना तो प्लीज फिर मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि MCQs 100% गैस वो मैं बताऊंगी, लेकिन वो अभी मुझे मटेरियल मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा वो मैं बता दूंगी। और MCQs में आपको पता है कि कुछ याद करने वाला होता नहीं है, सिर्फ आपने पढ़ना है। 2-3 दफा आपने वो MCQs आप पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगी, वही आपने तैयार करने हैं और इंशाल्लाह ताला वही जो MCQs मैं आपको शेयर करूंगी वही आपको आएंगे। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका मुझे अभी मटेरियल पूरा मिला नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें पूरा पेपर पैटर्न, तो पेपर में जो है ना 3 पोर्शन आपको क्वेश्चंस के आते हैं। ठीक है, बुक 1 से क्वेश्चंस आएंगे, हीरोज के क्वेश्चन आएंगे और मिस्टर चिप्स में से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आपके इंग्लिश का पेपर जो होगा, इंग्लिश के पेपर में आधा पेपर आपका क्वेश्चन आंसर्स का होगा। अब आपने तो पूरा साल पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो आप ऐसे तैयारी करना चाहते हैं कि आपका पेपर की जो तैयारी है वो 100% हो और कहीं से भी कोई मार्क्स भी स्किप ना हो, कोई भी मार्क्स ना कटे, ऐसी ही बात है। तो टेंशन नहीं लेनी आपने। बुक 1 के क्वेश्चंस आपने करने हैं तो उसके फर्स्ट 8 चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अगर तो सिर्फ आप पहले 8 चैप्टर्स कर रहे हैं ना बच्चों, तो 8 चैप्टर्स की आपने तैयारी इस तरीके से करनी है ना कि उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस एडिशनल क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के और एडिशनल क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पहले 8 चैप्टर्स के अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके पेपर के जो क्वेश्चंस हैं ना वो उतने अटेम्प्ट हो जाएंगे जितने आपको करने होंगे। यानी कि अगर आपको 8 का हुआ है या 6 का हुआ है, अकॉर्डिंग मुझे अभी क्लियरली याद नहीं आ रहा, जैसे कि आपने 5 क्वेश्चंस अगर करने हैं 8 में से, तो आपके 5 क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप पहले 8 चैप्टर की एक्सरसाइजेस और एडिशनल क्वेश्चंस कर लेते हैं। और अगर आपने एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करने ना, तो बच्चों एटलीस्ट फिर 10 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे बुक 1 के। ठीक है, इसकी टेंशन खत्म करें। उसके बाद हीरोज के आपको पहले 10 आते थे, अब 8 आएंगे। ठीक है, तो हीरोज के आपने कोई भी 3 जो है वो चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लेने हैं, चाहे पहले 3 कर लें, चाहे फिर आप उनको दूसरा तीसरा पांचवा कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई से भी 3 करने हैं और अच्छे तरीके से करने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छे तरीके से मतलब के क्वेश्चंस को आपने पानी की तरह इस तरह याद करना है कि कोई भी उसमें शको शोबा की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, अब आते हैं हम मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस। मुझे पता है कि मिस्टर चिप्स बहुत सारे बच्चों को मसला आ रहा है कि इतनी बड़ी है कि पूरी की पूरी बुक है, तो कैसे तैयार करें। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। अगर आपने देखा हो, चलो नहीं भी देखा तो मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं ना पेपर में, जाके आप देख लीजिएगा या पिछले पेपर्स उठा के आप देख लें, उनमें से तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आए होते हैं
जो कि करेक्टर बेस होते हैं, ठीक है, ये मैंने नोटिस किया है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला है कि आपने जो क्वेश्चन चिप्स मिस्टर चिप्स के तैयार करने हैं वो कौन से तैयार करने हैं, जो करेक्टर बेस हैं, जैसे कि मिस्टर चिप्स खुद एक करेक्टर है, कैथराइन है, इसके अलावा जितने भी करेक्टर्स हैं ना उनके करेक्टर पर एक एक क्वेश्चन आया होता है, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चंस जी, 6 क्वेश्चंस, 12 में से 8 क्वेश्चन सॉरी अटेम्प्ट करने होते हैं मिस्टर चिप्स वाले में से। तो अगर आप करेक्टर बेस्ड सिर्फ क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ करेक्टर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, तो आपका ये वाला पोर्शन मिस्टर चिप्स का वो अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो बच्चों फिर आपको पहले 10 चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। पहले 10 चैप्टर के अगर आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका जो है वो पोर्शन अटेम्प्ट हो जाता है मिस्टर चिप्स वाला। तो आपका क्वेश्चंस का पोर्शन अटेम्प्ट हो गया। अब मैं आपको इसके बाद ये भी बताऊंगी कि तैयारी किस तरीके से करनी है, पहले एक दफा आप सुन लें। अब आते हैं हम एसेज की। तो ऐसे जो है वो इतने ज्यादा, तकरीबन 30-40 आपको ऐसे दिए होंगे सेकंड ईयर में जो आपने तैयार करने हैं। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, आपको मैं सिर्फ 6 ऐसे बताऊंगी, स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में मिल जाएगा उनका। 6 ऐसे बताऊंगी जिनके अंदर आपके 35 ऐसेज कवर हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो एक उनमें से जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है माय फेवरेट पर्सनैलिटी। माय फेवरेट पर्सनैलिटी में ये जरूरी नहीं है कि आपको यही स्टेटमेंट के साथ ऐसे आए, आपको ये भी पूछा जा सकता है कायदे आजम, इलामा इकबाल, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो माय फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 6 जो है वो अभी बोल के बता देती हूँ, बाकी जो है डिटेल आपको लास्ट पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा वीडियो के एंड पे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बोल के बता देती हूँ फिलहाल कि माय फेवरेट पर्सनैलिटी, मोस्ट मेमोरेबल डे इन माय लाइफ, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, पोल्यूशन, अ विजिट टू हिल स्टेशन, इज साइंस अ ब्लेसिंग, ठीक है। माय हीरो में वही माय पर्सनैलिटी आ जाएगा। माय एम इन लाइफ में भी 5-6 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। वो आपको ना पूरा एक पेज दिखाया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि माय एम इन लाइफ और उससे रेलिवेंट कितने ऐसे बन रहे हैं। तो लिखना आपने वही है जो माय एम इन लाइफ में लिखना है, ठीक है। प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेट के यूजेस एंड अब्यूजेस, व्हाई आई लव पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसेज हैं। इनमें से लाजमी तौर पर आपको आ जाएगा, जिसने यही करने हैं वो ये 6 ऐसेज कर ले, ठीक है। और इससे रेलिवेंट आपको मैंने जैसे बताया कि वो आपको लास्ट में मिल जाएगा। और जो अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो ये भी कर ले। मैं आपको सिर्फ इतने से रिकमेंड नहीं करूंगी, और भी बताऊंगी, जैसे माई हॉबी है, लाइफ इन अ विलेज, डेमोक्रेसी, फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, ठीक है। और ये वाले आप साथ में तैयार कर लें, थोड़े से 3-4 ही है और बहुत आसान है। ऐसे इसको क्या करना होता है, आपने याद करना होता है, और उनके पैराग्राफ, उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके ठीक होने चाहिए। उसमें प्रेजेंट, फ्यूचर, कहां पर कौन सा सेंटेंस यूज होना है, फॉर्म्स, वर्ब्स, वो आपने ध्यान से लगानी है। बाकी रट्टा लगाने की तो जरूरत होती नहीं है ऐसे में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे आपके 6 कर लें जो मैंने आपको बताए हैं, और लास्ट में मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, वो आप ऐसे टिक लगा लीजिएगा। अब आते हैं हम ईडियम्स की तरफ। तो ईडियम्स आपने जस्ट 140 करने हैं, और वो 140 कौन से हैं, कितना टाइम लगेगा अगर आप 140 ऐसे ईडियम्स करना चाहते हैं? 2 घंटे, 1 मिनट कह लें, चलो 30 सेकंड एक ईडियम को याद करने में लगते हैं। कितना का होता है सेंटेंस वो ईडियम का जो आपने याद करना होता है, ठीक है। तो 2 घंटे लगा लें आप, और 140 आप ईडियम्स तैयार कर लेंगे ना। इतने ज्यादा ईडियम्स में से सिर्फ 140 आपने ईडियम्स करने हैं, अगर आप वो तैयार कर लेंगे तो आपका ईडियम्स का जो टेंशन है दिमाग से फतूर, वो खत्म हो जाएगा। आपका ईडियम्स का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। जस्ट 142, थोड़ा सा टाइम देखें। आपको जो भी, आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो मिल रही है ना, वो आपको बताएगा कि ये करना है, लेकिन याद आपको खुद करना पड़ेगा। हमने आपको प्लानिंग देनी है, इस तरीके से आप पढ़ें, लेकिन हर सूरत में पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसी कोई नहीं है कि हम चुट के कहें आपको कि ये आप जादू टोना याद कर लें, तो ऐसा करें पेपर में बैठ के आपको खुद ही पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता बेटे। आपको पढ़ना पड़ेगा हर सूरत में। लेकिन यह कि हम आपके लिए शॉर्ट सिलेबस ले आते हैं कि जो बच्चे जो है वो नहीं पढ़ सके पूरा साल किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो इस तरीके से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आता है पैराग्राफ्स।
तो पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन बच्चों ये हर दफा अनसीन आती है, ठीक है। जो आपको आके कहते हैं ना यूट्यूब पे कि ये वाले पैराग्राफ्स कर लें, नो, ये कभी भी नहीं है, हर दफा अनसीन आती है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है, चलो आपने तो नहीं किया, मैंने किया है, जब देख रही थी कि पैराग्राफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें मैंने ये चीज नोटिस की कि सारे के सारे पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस आप 3 या 4 क्लास से करते आ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे, ठीक है। अगर 3-4 क्लास से नहीं तो 6-7 में किए होंगे, 9th 10th में कहीं तो प्रेजेंट टेंस किया होगा ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपको आता है ना, तो आप पैराग्राफ ट्रांसलेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। होना क्या चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस करें, बार बार ट्रांसलेशन की पैराग्राफ लें, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आना आपको अनसीन है, और हिंट हमारे पास यही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, और उसकी आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी। आपको टेंस बनाना सिंपल अगर आता है ना, तो आपका पैराग्राफ ट्रांसलेशन का भी पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिलेबस होता है कवर, इतनी सी बात है। अब अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं, जिसने पूरा साल पढ़ा, उसको मैं बताती हूँ कि उसने 2 डेज प्लान किस तरीके से करना है। करना क्या है, आपने 28 अप्रैल को करना है बुक 1, ठीक है। बुक 1 हीरोज क्वेश्चंस और चिप्स, यानी कि क्वेश्चंस जो है ना वो आपने एक दिन में करनी है। 28 अप्रैल को आपने ये 3 चीजें करनी ही करनी है। कितना टाइम लगेगा, ये कह लें 2 घंटे इसको लगेंगे, 2 घंटे हीरोज क्वेश्चंस को, यानी कि 3 इसके चैप्टर्स बन रहे हैं, और चिप्स के लिए भी 2 घंटे लगा लें, तो टोटल 6-7 घंटे लगेंगे आपको एक दिन 28 अप्रैल को। अगर आप बिल्कुल जीरो आपकी तैयारी है और उस दिन पढ़ना चाह रहे हैं, तो 7 कह लें मैक्सिमम 7 घंटे रिवीजन ऐड करके, तो 7 घंटों में आपका ये वाला पोर्शन इतना अटेम्प्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगले दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन आपने सिर्फ और सिर्फ करना है जी एसेस तैयार करने हैं, ईडियम्स तैयार करने हैं। ऐसे आपके कितने होंगे, ऐसे चलो कर लो 3 घंटों में, ऐसे आप कर लेंगे 6 ऐसे, ठीक है। 6 ही कर लें, आप ना करें बाकी। 6 ऐसेज आपके हो जाएंगे। ईडियम्स आपके कितने 140 है, तो 2 घंटे में ये लगा लें, और 1 या 1.5 घंटा प्रैक्टिस आप ट्रांसलेशन की करेंगे, तो टोटल कितने घंटे बन रहे हैं, 3, 4, 5 और 5.5 घंटे। यानी कि दूसरे दिन में अगर आप 5.5 घंटे ब्रेक के साथ, यानी कि 10 से 12 पढ़ लिया, फिर 1 से 4 पढ़ लिया, फिर रात को पढ़ लिया, वो अपने हिसाब से आप शेड्यूल सेट कर लीजिएगा। सिर्फ 5 से 7 घंटे आपको यानी 7 घंटे मैक्सिमम कर लें, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे एक दिन लगाएं, 7 घंटे दूसरे दिन लगाएं, आपकी पेपर की तैयारी 100% हो जाएगी। बाकी रही एमसीक्यूज की बात, तो एमसीक्यूज जो है वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द ही मिल जाएंगे। जो आपको कहा गया वैसे आप तैयारी करें, और इंशाल्लाह ताला लाइव आपका सेशन होगा 29 अप्रैल को, ठीक है, जिसमें आपको एमसीक्यूज बताए जाएंगे और पूरे पेपर की रिवीजन करवाई जाएगी। तो मस्ट आप लोगों ने वो लाइव सेशन रात को 9 बजे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी लूं आपका लाइव सेशन, तो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। और ये वाला आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्लानिंग मैंने आपको बता दी है, जरूरी नहीं कि आपने 28 अप्रैल से पढ़ना शुरू करना है, उससे पहले भी आपके पास 1-2 दिन बच रहे हैं, तो आप तब से भी थोड़ी थोड़ी करके तैयारी कर लें कि 2 चैप्टर एक दिन में कर ले, 2 कर ले, 2 कर लें, ताकि आपके लिए आसानी, और लास्ट पे एक दिन भी बचे जिसमें आप सारी एक दफा रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें, इस प्लान को फॉलो करें, अल्लाह के हुक्म से आप जरूर कामयाब होंगे। और एक और चीज कि बच्चों, मेरा एक और चैनल है जिसमें थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बॉयज भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आसान कुकिंग का मेरा चैनल है, तो लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वो वाला चैनल भी और ये वाला भी। पूरा मैं आपके लिए देखें प्लान लेके आई हूँ, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और चीज, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर शेयर करूंगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मैं आपको वहां पर शेयर करती रहूंगी, ठीक है। जो भी अपडेट होगी मैं वहां पर बताती रहूंगी, तो चैनल को आपने मस्ट फॉलो कर लेना है, और वो नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोनों चैनल्स को आप फॉलो भी कर लें, स्पेशली आसान कुकिंग और भी फिजिक्स, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करें, एंड बेस्ट ऑफ लक। कल मैं आपके साथ आऊंगी एक नई उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज।